हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंक केयर यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात कर रहे हैं। एक सीरीज ऑफ टॉपिक्स लेक्चर्स जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन पर कवर कर रहे हैं डेप्थ के अंदर, स्पेशली फॉर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स के लिए ये टॉपिक बनाया हुआ है। बीएड ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं असेसमेंट मेथड्स की, कि डिस्टेंस एजुकेशन जो है उसके अंदर हमारे पास असेसमेंट किन किन तरीकों से होती है या किस तरीके से होती है, किस तरह से असेसमेंट फंक्शनल होती है हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर। अच्छा, डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर अगर हम एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, असेसमेंट की बात करते हैं, तो एक तो हमारे पास होते हैं जी टर्म एग्जाम्स होते हैं। हमारे पास सेंटर्स पर होते हैं ये टर्म एग्जाम्स। फाइनल एग्जाम्स की बात कर लें, ठीक है, सेंटर्स पर हो सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी हो सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास बात करा, ये पेपर बेस्ड हमारे पास टेस्ट होती हैं। जैसे हमारे पास नॉर्मल सिस्टम चलता है वैसे ही हमारे पास ये टेस्ट होती है। जो हम एग्जाम्स देते हैं, क्वेश्चन पेपर्स हमें दिया जाता है और सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से टर्म एग्जाम्स जो हैं वो हेल्ड होती हैं, जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स, रीजनल सेंटर्स हमारे पास होते हैं। रीजनल सेंटर्स हमारे पास होते हैं। उन रीजनल सेंटर्स पर ये एग्जाम लिए जाते हैं, या फिर कुछ हमारे पास ये भी होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ऑनलाइन एग्जाम्स लेते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन को सपोर्ट करते हैं। सो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सो एक तो हमारे पास आ गया जी टर्म एग्जाम, मीन्स कि हमारे पास जो समेटिव असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, समेटिव असेसमेंट हमारे पास जो होती है वो आ गई। ओके, मोस्टली हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम्स के अंदर जो है वो समेटिव असेसमेंट को ही प्रायोरिटाइज किया जाता है। समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट के बाद अगर हम ओके, ये एक तो ये आ गया हमारे पास टर्म एग्जाम्स होते हैं, समेटिव असेसमेंट लेते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है कंटिन्यूस असेसमेंट। कंटिन्यूस असेसमेंट के अंदर इसमें हम बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की। हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट वैसे तो इतनी ज़्यादा होती नहीं है ऑनलाइन में, बट स्टिल लाइक हमारे पास जो सिस्टम्स हैं AIOU या वर्चुअल यूनिवर्सिटी, इनमें तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। बट ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं, जैसे कि हम मूक की बात करते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की बात करते हैं, तो उसमें ये चीज़ होती है, टॉपिक बाय टॉपिक जो है हमारे पास लर्निंग्स होती रहती हैं, या इन मिडल कहीं ना कहीं जो है वो स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मेजर कर रहे होते हैं। होती भी है और नहीं भी होती। कुछ सिस्टम्स में होती है, कुछ सिस्टम्स में फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होती। अच्छा, कंटिन्यूस असाइनमेंट हमारे पास ये किस तरह से होती है? एक दो हमारे पास असाइनमेंट्स आ गई, ठीक है, असाइनमेंट्स दी जाती हैं कि ये आप असाइनमेंट आपको दी गई है, ये आप फिल कर लें असाइनमेंट, और इस असाइनमेंट के थ्रू जो है हमें असेस किया जाता है, स्टूडेंट्स को असेस किया जाता है। ये भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, एक असाइनमेंट दे दी तो ये इतना कोई खास तो नहीं है इसमें। हाँ, बट कुछ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसमें ज़्यादा भी हो सकती हैं, या अलग से इंस्टीट्यूशंस कुछ चला रहे हैं तो ज़्यादा असाइनमेंट्स भी देते हैं और असाइनमेंट्स के थ्रू असेस करते हैं स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को। क्विजेस, MCQs टेस्ट आ गई, ठीक है, वो हम पोस्ट के थ्रू या फिर ऑनलाइन जो है वो शेयर की जाती हैं इसमें, और फाइनल ग्रेड जो है वो उसके अंदर एक काउंट की जाती हैं। असाइनमेंट है और क्विजेज हैं, ठीक है, इनके थ्रू हमारे पास कंटिन्यूस असेसमेंट रहती है। इन मिडिल ऑफ कोर्स फॉर्मेटिव असेसमेंट होती रहती है, और ये ऑनलाइन भी हो सकती है, या पोस्ट के थ्रू कंटेंट शेयर किए जाए, वहाँ से असेसमेंट कर ली, सबमिट, पहले असेसमेंट फिल कर ली, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी असेसमेंट की वो पूरी कर ली, ठीक है, उसके बाद हम वापस पोस्ट के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू जो है ऑनलाइन या पोस्ट के थ्रू जो हम सबमिट करा देते हैं वापस हमारे सॉल्व पेपर्स। ओके, ये हमारे पास फाइनल ग्रेड जो है उसके अंदर काउंट होंगी। ये कंटिन्यूस असेसमेंट भी हमारे पास होती है डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं असेसमेंट प्रोजेक्ट वर्क्स के थ्रू भी होती है, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के हवाले कर लिए, स्टूडेंट्स को बोला कि ये आपको प्रोजेक्ट दिया है हमने, ये आप कर लें। अब वो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद ट्यूटर्स जो हैं वो उसे एवेल्युएट करेंगे। ये भी हमारे पास एक मेथड ऑफ असेसमेंट है जो डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर यूज हो रहा है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो पीयर सपोर्ट, स्टडी ग्रुप्स वेयर स्टूडेंट्स डिस्कस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर। अच्छा, अब हम अगर बात करते हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर हमारे पास वेरियस ग्रुप्स होते हैं, स्टडी ग्रुप्स होते हैं,
वहाँ पर भी स्टूडेंट्स से वो डिस्कस कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ सिंपल असेसमेंट्स, बेसिक क्विजेज या शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह इस तरह से कोई न कोई डिस्कशंस जो है वो शेयर करते रहते हैं, सॉल्व करते रहते हैं बेसिक असेसमेंट्स। तो ये भी होता है कि पीयर सपोर्ट के थ्रू जो है वो असेसमेंट हमारे पास कंटिन्यू रहती है। और नेक्स्ट हमारे पास है जी सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट, स्टूडेंट्स में यूज मॉडल आंसर और ऑनलाइन क्विजेस। हमारे पास ऑनलाइन क्विजेस काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं टॉपिक्स पर, डिफरेंट वेबसाइट्स ऑफर कर रही हैं। तो वहाँ से जो है वो स्टूडेंट्स खुद ही जो है असेसमेंट कर रहे होते हैं या क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो खुद ही दे रहे होते हैं। खुद ही क्वेश्चंस बनाए और खुद ही क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए और खुद ही खुद को असेस कर रहे होते हैं, एवोल्यूएट कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो है वो हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर असेसमेंट होती है। ये हमारे पास इन टोटल 5 मेथड्स हैं, 5 पॉइंट्स हमने पढ़ी हैं। इन 5 तरीकों से जो है वो हमारे पास इन 5 तरीकों से हमारे पास असेसमेंट होती है डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर। अगर हम बात करें तो टर्म एग्जाम्स होते हैं, ठीक है जी, कंटिन्यूस असेसमेंट होती है असाइनमेंट्स क्विजेस के फॉर्म में, प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट्स होती हैं और पीयर सपोर्ट होती है। ये कुछ सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू हमारे पास असेसमेंट होती है और ये असेसमेंट्स जो है हमारे पास ऑनलाइन भी होती हैं। ये असेसमेंट्स हमारे पास ऑनलाइन भी हो सकती है और इन पर्सन भी हो सकती है सेंटर्स पर। ऑनलाइन, इन पर्सन, दोनों चीजें हो सकती हैं यहाँ पर, या फिर पोस्ट के थ्रू हो सकती है। काफी ज्यादा स्कोप है असाइनमेंट का हमारे पास यहाँ पर, सॉरी असेसमेंट का। असेसमेंट हम डिफरेंट तरीकों से यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।